अस्सलाम सर, तो आज हमसे पढ़ने क्लास में बुक सीरीज का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमेटिक्स और आगे करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से कैसे आता है उसको हमें स्टडी करना है। तो जनरल बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। किस तरह से यूनिफॉर्म होता है कि इन जनरल बात करें, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ग्रेविटी की वजह से वो हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है जिसको हम देखते हैं और जिससे हमें वेरीफाइड होगा कि हमारी जो वेलोसिटी होती है, मतलब जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे इसने बॉल फेंकी तो उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हुई और कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेरिएशन कितना है 10 का आया। फिर नेक्स्ट सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, वहां पर जाकर वो रुक गया। अब 4 सेकंड के लिए उसकी जो वेलोसिटी थी वो -10 हो गई क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। 5th सेकंड के लिए उसकी -20 हो गई, और 6th के लिए उसकी कितनी होगी -30, और 7th के लिए उसके कितनी हो जाएगी -40। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ईच सेकंड में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 का है ना। तो मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वहाँ पर जो वेरिएशन है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हमारे पास क्या होता है यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वी आर नाउ गोइंग टू फोकस हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रेविटी में क्या बिहेव करता है। दिस इज अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ स्टडीइंग, ये हमारे पास फैसिनेटिंग एरिया है, पार्टिकुलरली व्हेन वी गोइंग टू कंसीडर ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर समथिंग ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस सर्टेन हाइट। जब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं किस चीज को, क्या आपका ऑब्जेक्ट था उसको आपने फॉल करवाया किसी हाइट से। ठीक है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काम आता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम आता है। These objects accelerate toward the center of the earth, तो जो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं ये सेंटर की तरफ जो है ग्रेविटी की वजह से सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। एंड दिस एक्सेलरेशन इन व्हाट वी रेफर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन। तो इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटेशन जो है सेंटर की तरफ होता है, ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम लोग नाम देते हैं इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का या फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन का। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे जी, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑफरली सिंप्लीफाइड टू 10 मीटर पर सेकेंड। और हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास होता है वो लिखते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू जी, और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कांस्टेंट रेट अप्लाइज बोथ व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास कांस्टेंट रेट है, ये अप्लाई तो चाहे हमारी बॉडी अपवर्ड जा रही हो या नीचे की तरफ आ रही हो, है ना। वो बात की बात है कि हमारे पास आपके अपने क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। इन अपवर्ड मोशन द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस डीएक्सेलरेटिंग एंड द वैल्यू रेट हमारे पास होता है -g होता है। यानी जब हमारे पास बात की जाए कोई बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होता है वो डी एक्सेलरेट होता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आती है। तो याद रखना है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वैल्यू कहेगी -g, और जब नीचे की तरफ आएगा वैल्यू कहेगी +g अंटिल इट्स मोमेंटली स्टॉप। जब तक वो रखना जाए तो उसकी वैल्यू जी की क्या होगी माइनस में जाएगी, एंड इट्स पॉइंट हाइट, और जो जिस पॉइंट पर जाकर रुकेगी वो उसका हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा।
and upon descendingly its acceleration again in the same rate। और जैसे वो नीचे आएगी उसकी जो उसका एक्सेलरेशन था वो सेम इंक्रीज होगा। thus irrespectively direction of the motion of an object experience like उसकी acceleration of g the power 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हमारे पास जब कोई बॉडी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आती है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन वो एक्सपीरियंस करती है वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास जो बॉडी है अंडर द एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब वो एक्सेलरेट होती है तो जो उसकी वेरिएशन जो उसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन है सिंपल बाद में जो उसका वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड होता है इन यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर। और हम बात करें एक्सेलरेशन तो वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एग्जांपल के जरिए इसको वेरीफाइड भी किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी इन फ्री फॉलिंग, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो किस तरह से कर सकते हैं, तो वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला है v = at। ठीक है, कह रहा फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि पहले क्या इनिशियल स्टेट पे 0 पे था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास टाइम के साथ वो चेंज हुई। ठीक है, 2 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पर तो कुछ सेकंड के लिए वो हमने फाइंड करना है। अगर बॉडी पहले रेस्ट पे थी और 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो v = होता है at के और एज में एक्सेलरेशन a जो है वो किसमें चेंज होगा g में, क्योंकि यहाँ पर हम बात ले रहे हैं एक्सेलरेशन को एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा v = gt और g की वैल्यू थी 10 और सेकंड कितने की बात करें 2 सेकंड के बाद तो क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी आएगी जी 20 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि आपको कहेगा वेलोसिटी फाइंड करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है और आपको टाइम दिया जाए तो आप जो है इसको फार्मूले को यूज करते हुए उसका जो न्यूमेरिकल उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब कोई बॉडी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आती है तो उसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो कोई डाउट हो क्लियर लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो आज इसके लिए PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए दीजिए, अल्लाह हाफिज।